हेलो बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हम लोग पे इससे पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम समझें कि वर्ग और स्क्वायर रूट क्या होता है। तो बच्चों, वर्ग का मतलब हम लोग समझेंगे। वर्ग का मतलब होता है कि जब कोई नंबर को दो बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो वर्ग कहलाता है। जैसे 4, हम इसको स्क्वायर यानी कि कोई भी पावर का दो रहेगा, कोई भी नंबर का पावर दो रहेगा तो उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। 4 का वर्ग 2 है, इसका मतलब 4 × 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा बच्चों। यानी कि वर्ग का मतलब होता है कोई भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई दो बार करने पर क्या होता है, वो वर्ग निकलता है बच्चों। अगर 2 का लिए 2 का वर्ग निकालेंगे तो दो 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 इंटू दो, दो का स्क्वायर इसको भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है। तो 2 इंटू दो, दो दूनी 4। अब इसी तरह आप पूरा 1 से 10 तक, 10, 11, 12 इस तरह से स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। यानी कि उसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर निकलेगा। तो अब समझेंगे वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल वह होता है बच्चों, जैसे वर्गमूल जैसे कोई भी नंबर लिए, जैसे कि हम ले रहे हैं 16। 16 में क्या दो बार मल्टीप्लाई किए कि क्या क्या को मल्टीप्लाई किए कि 16 आया है। यानी कि 4 को दो बार मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 16। जो जिससे जो नंबर से मल्टीप्लाई किए उस नंबर को निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है बच्चों। तो सबसे पहले इस चैप्टर में वर्ग और वर्गमूल को अच्छा से समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को संख्या 1 से लेकर 10 तक पूरा अच्छा से याद होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा 20 तक याद रहेगा तो और भी अच्छा होगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग 1 से लेकर 10 तक अभी स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर निकालेंगे। 1 को अगर 1 से दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 2 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। उसी तरह 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 3 इंटू 3, 3 तिहाई 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 चौके 16। अब 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 यानी 25। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 6, 6 छक 36। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 7 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, 8 8 64। एंड 9 का स्क्वायर 9 9 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 9, 9 9 81। और 10 का स्क्वायर 10 दहे के 100, 10 इंटू यहाँ पर 10 होगा, 10 दहे के 100। इस तरह से मेरा 1 से लेकर 10 तक का वर्ग हम लोग निकाल लिए हैं। ऐसा अभी हम लोग इसीलिए निकाले हैं बच्चों क्योंकि इसी से हम लोग को आगे और समझना है, इससे रिलेटेड। इससे आगे और 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर भी आप याद कर सकते हैं। यानी 20 तक याद रहेगा तो आप सभी लोगों को स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने में बहुत आसानी होगा बच्चों। इसीलिए आप सभी लोग याद कर लेंगे स्क्वायर रूट वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। इस तरह से आगे लिखा गया है। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है
इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 1 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अगर जिस नंबर के लास्ट में अगर 4 रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। 9 रहेगा तो भी, 6 रहेगा तो भी, 5 रहेगा तो भी 6, ये हो गया 9 हो गया। और 0 भी रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, पूर्ण स्क्वायर होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर सम संख्या रहेगा तो ही वो पूर्ण वर्ग होगा, अगर 0 विषम नंबर पर होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कि 1 के अलावा मान के चलो लास्ट में अगर 2 रहा, जिस नंबर के लास्ट में 2 एंड इसके अलावा देखते हैं और कौन सा नंबर नहीं है, 3, 5 है, यस 4 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 7, 8 भी नहीं है, और 8, 9, 10, यानी कि इस 2, 3, 7 और विषम नंबर पर 0 रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा बच्चों। इसको हम लोग एक्सरसाइज में समझेंगे अभी और अच्छा से। प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताना है। यानी जो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर को पहचान करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और कारण भी बताना है। तो हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में है 2, 3, 4, 6, 7। इस नंबर 2, 3 यानी 23,467 में इसके लास्ट नंबर में इकाई संख्या में 7 है, लास्ट में 7 है। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि जिस नंबर के लास्ट में अगर 2 रहे, 3 रहे और 7 और विषम नंबर 0 रहे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 है तो इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इस संख्या के इकाई में 7 है इसीलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी 2, 4, 3, 3। क्वेश्चन नंबर बी में है 12,433। इसी नंबर के लास्ट में 3 है तो जिस नंबर के लास्ट में 3 रहता है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो इसको भी लिखेंगे क्योंकि इस संख्या के इकाई में 3 है इसीलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में है 400। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर सम नंबर पर 0 है, लास्ट में 0 है, लेकिन ये कैसा 0 है, सम नंबर पर 1, 2 दो 0 है। अगर विषम नंबर रहता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इस संख्या में शून्यों की संख्या सम है इसीलिए
यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डी 400। इस नंबर में भी देख रहे हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर 1400 लिखा हुआ है, यानी इसके लास्ट में 00 है। लेकिन क्या 14 ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। इसीलिए लिखेंगे क्योंकि इस संख्या में शून्यों की संख्या सम तो है, सम है, लेकिन बाकी संख्या, यानी यहाँ तो सम संख्या तो 0 है, लेकिन 14 पूर्ण संख्या है नहीं। कोई भी संख्या को वर्ग करने पर 14 नहीं आता है, इसीलिए लेकिन बाकी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर ई में है 16 पर 3 0। चूंकि इस संख्या में शून्यों की संख्या विषम है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया था, क्योंकि इस संख्या में शून्यों की संख्या सम है, लेकिन बाकी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ बनाएंगे। एफ में है 8100। क्योंकि इस संख्या में शून्यों की संख्या सम है, इसीलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। एफ के बाद जी। जी में बच्चों 7928। क्योंकि इस संख्या में इकाई अंक 8 है। जब कोई भी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 8 ये सब नंबर रहेगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके। इसमें भी 8 लास्ट में है, इसीलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
जी के बाद लास्ट है एच। 505050, क्योंकि इस संख्या में शून्यों की संख्या विषम है, इसीलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। अगर इसी वीडियो में अगर बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों जो भी क्वेश्चन बताए आप सभी लोगों को समझ में आया। अगर फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।